तो नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी BSc व MSc एग्रीकल्चर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग जो देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको तोरई की सफल और वैज्ञानिक खेती किस प्रकार से करेंगे, इसके बारे में पॉइंट बाय पॉइंट आपको देंगे जानकारी। तो किसान साथियों, जो जायद का मौसम चल रहा है और फरवरी के खासतौर से फरवरी के लास्ट वीक तक जो किसान भाई तोरई की खेती कर देते हैं, तो आने वाले समय में तोरई की खेती से एक अच्छी खासी मोटी कमाई देखने को मिलती है। क्योंकि तोरई की खेती एक सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर खेती है। इसकी मार्केट में इसकी सब्जी की बात करते हैं तो एक अच्छे रेट भी मिलते हैं और इसकी खेती से एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन भी मिलता है। तो इसकी खेती किस प्रकार से करेंगे, कौन कौन से बेस्ट वेराइटियों का सिलेक्शन हमको करना चाहिए, किस प्रकार की भूमि में इसकी खेती करें सफलतापूर्वक, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, कब इसमें पानी देंगे, कितने दिन में ये जो फसल है तैयार हो जाएगी, क्या इसके प्रोसेसिंग रहेंगे थे। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के करेंगे हम आपसे बातचीत और आपको बताएंगे तोरई की एक सफल और वैज्ञानिक खेती करके बहुत ही कम दिनों में एक अच्छी खासी मोटी कमाई जो है किस प्रकार से कर सकते हैं, कितनी लागत आने वाली है और कितना जो है हमको मुनाफा मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक नंबर पॉइंट में बताना चाहूंगा कि जो तोरई की खेती होती है वो किस प्रकार की भूमि में सफलतापूर्वक कर सकते हैं। तो तोरई की खेती के लिए हमको जो है बलुई दोमट मृदा का चयन करना चाहिए, जिसका पीएच मान वही 5.5 से लेकर के 6.5 के आसपास में हो। तो इस प्रकार की भूमि में हम जो तोरई की खेती होती है बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। जो चिकनी मृदाएं होती है इस प्रकार का सिलेक्शन बिल्कुल भी ना करें। और जो हमारी रेतीली मृदाएं होती हैं नदी के किनारे की, जो जिसे हम दियारा भूमि बोलते हैं, तो इस प्रकार की जो मृदाएं होती है इसमें जो तोरई की खेती होती है बेल वर्गीय किसी भी फसल हो तो बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आपका प्लॉट खाली होने वाला है या खाली पड़ा है, तो सबसे पहले आप जो है एक पलेवा कर देंगे। पलेवा बहुत जरूरी है। जायद के मौसम की किसी भी सब्जी की बुवाई करेंगे तो पलेवा बहुत जरूरी है। पलेवा हल्की मात्रा में करेंगे, ज्यादा मात्रा में पलेवा देने के बाद में आपका जो खेत है बहुत ही ज्यादा दिन ओट में लग जाएंगे और खेत लेवल में होना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद में जैसे ही पलेवा करने के बाद में 8 से लेकर के 10-12 दिन के आसपास में आपके खेत में ओट आ जाएगी। अब जो है ओट आने के बाद में आपको जो प्रथम जुताई है, पहली जुताई है, वो आपको हैरो से करवा देना है। गहरी जुताई होनी चाहिए, वो हैरो से करवा देंगे, जिससे कि जो खरपतवार थोड़े बहुत जो वगैरह होंगे वो कट जाएंगे और अच्छी तरीके से मिल जाएंगे। अब जो है प्रथम जुताई कराने के बाद में अब आपको 1 एकड़ के खेत में 4 किलोग्राम का बायर कंपनी का रीजेंट अल्ट्रा डालना बहुत जरूरी है, जिसमें कि जड़ में लगने वाले विभिन्न प्रकार के जो रोग होते हैं वो आपकी जो फसल को बिल्कुल नष्ट भी कर देते हैं। कई जो पौधे होते हैं वो बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं, नीचे से उखड़ जाते हैं, जड़ गल जाती है और दीमक वगैरह लग जाती है, तो बहुत सारी समस्या होती है। तो इसलिए आपको 1 एकड़ के खेत में 4 किलोग्राम का बायर कंपनी का रीजेंट अल्ट्रा डालना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद में अब आपको जो है कुछ खाद देनी है। खाद में आपकी जो वर्मी कंपोस्ट की खाद रहेगी लगभग 4 से लेकर के 5 क्विंटल, सड़ी हुई गोबर की खाद 4 से लेकर के 6 टन। दोनों चीजों को मिलाने के बाद में अच्छी तरीके से छिड़काव कर देंगे। छिड़काव के बाद में किसान भाइयों अब आपको जो 2 दिन के आसपास में खेत को ऐसे ही ओपन ढील देना है, और जिससे कि आपकी जो भूमि में थोड़ा बहुत धूप भी लग जाएगी। और दूसरी फसल के बाद में, पहली फसल के बाद में जब तक इसकी बुवाई होगी तब तक खेत में थोड़ी हवा भी लगना बहुत जरूरी है, जिससे कि मिट्टी भुरभुरी भी हो जाएगी। फिर उसके बाद में किसान भाइयों अब आपको कुछ पोषक तत्व देने हैं। पोषक तत्व में 30 से लेकर के 35 किलोग्राम आपकी DAP की खाद हो जाएगी 1 एकड़ के खेत के लिए। 20 से लेकर के 25 किलोग्राम आपकी यूरिया की खाद हो जाएगी। 15 से लेकर के 20 किलोग्राम जो आपकी पोटास हो जाएगी। 4 से लेकर के 5 किलोग्राम जो आपकी वो जिंक हो जाएगी। SSP खाद सिंगल सुपर फास्फेट की बात करते हैं तो लगभग में 30 से लेकर के 35 किलोग्राम। इन सभी चीजों को, पोषक तत्वों को अच्छी तरीके से मिलाने के बाद में ब्रूडकास्टिंग कर देंगे। और ब्रूडकास्टिंग करने के बाद में किसान साथियों आपको शाम के टाइम पर इन सभी पोषक तत्वों का छिड़काव करना है। छिड़काव करने के बाद में आपको है 2-3 बार जो है कल्टीवेटर की सहायता से खेत की जुताई करनी है। अब एक जो जुताई होगी लास्ट वाली वो जो आपको रूटावेटर से करा देंगे, जिससे कि खेत में जो डेले वगैरह होते हैं छोटे हों या बड़े हों वो आपको अच्छी तरीके से पिस जाएंगे। आपका खेत अच्छी तरीके से हो जाएगा तैयार किसी भी सब्जी की बुवाई करने के लिए, खास तौर से जायद के सीजन की। अब जो है आपको जायद के सीजन में बेस्ट जो इस टाइम की सब्जी है वो है तोरई की खेती। बेस्ट वैरायटी का सिलेक्शन करना है। बेस्ट वैरायटी में किसान साथियों जैसे कि BNR कंपनी से आरती, पूसा सुप्रिया बेस्ट वैरायटी है, हाइब्रिड वैरायटी है, आलिया, ये भी बहुत ही ज्यादा बेस्ट वैरायटी है।
और बहुत सारी वैरायटियां आप किसी भी एक वैरायटी का सिलेक्शन करने के बाद में किसान साथियों जो है 1 एकड़ की खेती की लगभग में 1.5 से लेकर के 1.25-2 किलोग्राम बीज पर्याप्त मात्रा में अच्छा रहेगा। और जो है बुवाई से पहले 12 से लेकर के 14 घंटे के आसपास में शाम को भिगो देना है। और आपका जो बीज अच्छी तरीके से पानी में भिगो देने के बाद में 10 से लेकर के 12 घंटा 14 घंटा के आसपास में बीज जो है फूल जाएगा। जर्मिनेट होने में अच्छा टाइम कम समय लगेगा। फिर उसके बाद में किसान भाइयों जो है आपको 2.5 ग्राम कार्बेंडाजिम नामक रसायन से पर किलोग्राम बीज को उपचारित करना है। उपचारित करने के बाद में इसकी जो है बुवाई करेंगे। बुवाई इस टाइम पर जो है सबसे ज्यादा क्यारी विध में ही लगा रहे हैं। मंडप वगैरह जो विध होती है वो थोड़ी अगैती विध होती है, तो इस टाइम पर जो है आप लोग जो है मंडप विध भी लगा सकते हैं या मल्चिंग क्यारी भी मल्चिंग भी लगा सकते हैं। तो इस टाइम पर जो सबसे ज्यादा नॉर्मल है कम खर्चा में वो है आपकी क्यारी विध। क्यारी आप लगभग में 2 मीटर चौड़ी पहले ही बना लेंगे और 2 मीटर चौड़ी बनाने के बाद में क्यारी अब जो है आप लोग जो है इसकी बुवाई करेंगे। बुवाई के टाइम पर जो पौधे से जो पौधे की दूरी रहेगी वो लगभग में आपको भाई 30 लेकर 35 सेंटीमीटर रखनी है। और जो आपको लाइन से लाइन की जो दूरी रहेगी, जो लाइन से लाइन की दूरी रहेगी वो लगभग में वही आपको 40 से लेकर के 45-50 सेंटीमीटर के आसपास में रखनी है। इस प्रकार से जो है आप पूरे 1 एकड़ के खेत में बेस्ट तरीका से बुवाई कर देंगे। और जो बीज की गहराई रहेगी लगभग में 2.5 इंच के आसपास में, क्योंकि ज्यादा गहराई देने से आपका जो बीज है कम दिनों में जर्मिनेट हो, वो ज्यादा दिन ले लेंगे जर्मिनेट होने में। फिर उसके बाद में जैसे आपको जो फसल टेम्परेचर के अनुसार 8 से लेकर के 10 दिन के आसपास में जर्मिनेट होकर के ऊपर आ जाएगी। और कभी कभी टेम्परेचर कम ज्यादा होता है तो आपकी जो फसल है 15 दिन भी लग जाते हैं जमने में। जैसे आपकी जो फसल है लगभग 15 से लेकर के 20 दिन के आसपास में 2-3 पत्ते ऊपर आ जाएंगे। और उस टाइम पर आपको खेत में विभिन्न प्रकार के बिल्कुल अच्छी तरीका से जो है 2.5 से लेकर के 3 सेंटीमीटर के आसपास में खेत में पानी देना है हल्की मात्रा में, क्योंकि ज्यादा पानी बहुत देना जरूरी नहीं होता है, क्योंकि आपकी जो फसल है वो भी गल सकती है, पीली भी पड़ सकती है पत्ते। हल्की मात्रा में पानी देना है। अब आपको पानी देने के बाद में किसान साथियों जैसे ही आपकी जो फसल है भाई 30 से लेकर के 35 दिन के आसपास में पहुंचेगी तो उस टाइम पर उसमें फसल के संग संग नीचे से खरपतवार निकलेंगे, ऐसे खड़े हो जाएंगे। हाँ, तो उसमें जो है आपको खरपतवार का कंट्रोल करने के लिए जो खरपतवार नाशी दवाएं वगैरह आती हैं तो उनका छिड़काव नहीं करना है, क्योंकि ये हमारी सब्जी की खेती है। और क्योंकि खरपतवार नाशी से हमारी जो फसल रहेगी उसमें भी कुछ इफेक्ट पड़ता है। लेकिन जो सबसे अच्छा होता है जो प्रथम निराई गुड़ाई, जिससे आपकी जो फसल में अच्छी तरीका से मानी करती है, आपकी जो फसल भी अच्छी तरीका से ग्रो करेगी। तो सबसे पहले आप जो है प्रथम निराई गुड़ाई कर देंगे। निराई गुड़ाई में जो खरपतवार होंगे उनको निकालते जाएंगे और कलेक्ट करके बाहर फेंक देंगे। और पौधे के आसपास में भी हल्की हल्की मिट्टी चढ़ा देंगे, डेले ऐसे वगैरह बना देंगे नीचे से घुमटी नुमा। इससे क्या होगा, आपका जो पौधा मजबूत रहेगा, ग्रो करेगा और कम दिनों में अच्छी तरीका से जो है तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद में किसान भाइयों आपकी जो फसल है धीरे धीरे ग्रो करेगी। अब आपको जो है कुछ मिश्रण बनाने हैं। मिश्रण में जो आपकी सड़ी हुई गोबर की खाद 40 से लेकर के 50 किलोग्राम के आसपास में, जो आपकी बर्मी कंपोजिट की खाद लगभग में 25 से लेकर के 30 किलोग्राम, जो आपकी डीएपी की खाद लगभग में 8 से लेकर के 10 किलोग्राम, जो आपकी यूरिया की खाद 6 से लेकर के 8 किलोग्राम। इन सभी चीजों को मिलाने के बाद में अच्छी तरीका से पर पौधे के हिसाब से 40 से लेकर के 50 ग्राम मिश्रण रख देना है। अब आपको मिश्रण रखने के बाद में किसान भाइयों 4 से लेकर के 5 दिन के अंतराल पर मिश्रण रखने के बाद में हल्की मात्रा में फिर से पानी देना है। अब जैसे ही आपकी जो फसल है 40 से लेकर के 45 दिन के आसपास में पहुंचेगी, फैल करके तैयार हो जाएगी और जो है फ्लावरिंग आना स्टार्ट हो जाएंगे आपकी तोरई की खेती में। इससे मिश्रण से क्या होगा, आपकी जो फसल है ग्रो करेगी, फैलेगी अधिक और फ्लावरिंग स्टेज जो होगा अच्छा होगा, फूल अच्छे निकलेंगे, ज्यादा निकलेंगे। जब फ्लावर स्टेज अच्छा रहेगा तब जाकर के उसके फल भी अच्छे निकलेंगे, ज्यादा निकलेंगे। जिससे क्या होगी, ये जो प्रक्रिया रहेगी फ्लावरिंग स्टेज जाने के बाद में जो फल ज्यादा निकलेंगे तो उससे आपको जो प्रोडक्शन होगा, उत्पादन होगा वो ऑटोमेटिकली ज्यादा बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद में किसान साथियों जैसे ही आपकी जो फसल है लगभग में जो है 50 से लेकर के 55 दिन के आसपास में होंगे तो उसमें जो तोरैया के जो हमारे फल होते हैं वो चढ़ करके तैयार हो जाएंगे तोरिया के। और किसान साथियों जैसे ही 60 दिन के आसपास में 65 दिन के आसपास में पहुंचेगी तो उसको में जो है तोरई की खेती से प्रथम तोड़ाई आपको करने को मिल जाती है। हाँ, अब जो है उस समय पर तोरिया जैसे जो किसान भाई जो है इसकी जो है बुवाई है लगभग में लास्ट फरवरी के आसपास में कर देंगे। तो फरवरी के बाद में मार्च और अप्रैल के बाद में मई के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में जो है तोरिया की खेती से जो है आपको प्रथम तोड़ाई करने को मिल जाएगी।
उस टाइम पर जो तोरिया के भाव होते हैं यदि आपको 20 रुपए से लेकर के 30 रुपए 40 रुपए पर केजी के हिसाब से भी मार्केट में मिल जाते हैं, तो एक अच्छी खासी मोटी कमाई देखने को मिलती है तोरई की खेती से। कभी कभी क्या होता है, तोरई के जो रेट है लगभग में 80 रुपए और 100 रुपए पर केजी के हिसाब से भी देखने को मिलते हैं मार्केट में डिमांड के अनुसार। हाँ, जिन किसान भाइयों ने अगैती तोरई की जो खेती है इस टाइम पर जो है फ्लोवरिंग स्टेज पर चल रही है, तो उनके जो रेट है 80 रुपए और 100 रुपए पर केजी के हिसाब से भी देखने को मिलेंगे। हाँ, तो जो है 60 से लेकर के 65 दिन में आपको पहले तोड़ाई करने को मिलेगी। और जो है तोरई का लगभग में एक तोरई का जो वजन रहेगा लगभग में 10 से लेकर के 15 सेंटीमीटर के आसपास में हो जाए तो तोड़ लें। लगभग में उस टाइम पर 100 से लेकर के 150 ग्राम के आसपास में जो आपकी तोरई का वजन हो जाए तो तभी तोड़ लें, ताकि जो है ज्यादा जो वजनीली हो जाती है तो मार्केट में डिमांड भी घट जाती है। तो इस प्रकार से जो है आप लोग तोरई की खेती कर सकते हैं। इसकी 3 से लेकर के 4 बार तोड़ाइयां कर सकते हैं। इसमें यदि हम उत्पादन की बात करते हैं तो लगभग में 1 एकड़ के खेत में 230 से लेकर के 250 कुंटल के आसपास में एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन देखने को मिलता है यदि बेस्ट तरीका से इसकी तोरई की खेती करते हैं तब। और जो किसान साथियों रेट भी अच्छे मिल जाएंगे तो आपको 1 एकड़ के खेत से एक अच्छी खासी मोटी कमाई भी देखने को मिलेगी। तो आप लोग जो है तोरई की खेती करके 1 एकड़ के खेत में मात्र 60-65 दिन में एक अच्छी खासी मोटी कमाई भी कर सकते हैं। तोरई की खेती करने में कोई भी समस्या कोई भी डाउट आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उसको 100% सॉल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। आपको फसल से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो और किसी भी फसल से जुड़ी हुई कोई भी जो है आपका डाउट हो, क्लियर नहीं हो पा रहा है, कोई भी आपके खेत में रोग लगा हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उसको 100% सॉल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। तो आज की ये जो तोरई की खेती है वो यहीं तक रखेंगे। मिलेंगे एक नई और नेक्स्ट वीडियो में। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलेंगे एक नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी किसान भाई से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जवान।